हेलो बच्चा लोग, आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो टॉपिक क्लास 11th के लिए और कॉम्पिटिटिव लेवल पर ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। और टॉपिक का नाम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, आपने 3 प्रकार की इम्पोर्टेंट बॉन्डिंग के बारे में बात की थी, उसके वीडियो मैं आपसे पहले भी दे चुका हूँ। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 3 प्रकार की बॉन्डिंग की हम लोगों ने बात करी थी। आज जिस बॉन्डिंग की मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। हालांकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट बात है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं होती, लेकिन फिर भी ये एक बहुत ज़बरदस्त बॉन्ड है जिसका आपको बहुत ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, बहुत शानदार बॉन्ड है, ध्यान रखिए आप इसको। तो क्या है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान दीजिए। पहली बात तो ये केवल एक अट्रैक्शन बॉन्ड है, यानी परमाणुओं के मध्य, अणुओं के मध्य जो अट्रैक्शन काम करता है उस अट्रैक्शन के आधार पे बना हुआ बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड। और याद कर लीजिए एक बात, 3 ही एलिमेंट मुख्य रूप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, जिनमें एक है फ्लोरीन, एक है ऑक्सीजन, एक है नाइट्रोजन। यानी अगर मैं शॉर्ट बोल दूं आपको तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल फोन कर सकता है, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, 3 ही एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है, आप इस चीज़ को समझिए। सपोज दैट मैंने यहाँ पे ले रखा है HF, आप जानते हैं HF के लिए हम लोग हाइड्रोजन फ्लोराइड कहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मैं हाइड्रोजन फ्लोराइड का एक दूसरा अणु लेके आया। जरूरी नहीं है आप HF का ही लेके आए, कोई और भी ला सकते हैं। अब क्या होगा, इसका जो फ्लोरीन है, आप जानते हैं फ्लोरीन दुनिया का सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है इसकी, जिस कारण क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉनों को खींचने का प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, जब यहाँ की आप बात कर रहे हैं, साझे के इलेक्ट्रॉन को जैसे ये खींचेगा इस पर नेगेटिव का चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सेम कंडीशन यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आएगा। आप जानते हैं अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो क्या होता है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन काम करता है। फ्लोरीन के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन काम करता है। उस अट्रैक्शन को आपने जिस बॉन्ड से दिखाया है उसी को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अट्रैक्शन को हम लोगों ने जिस बॉन्ड से शो किया है वही हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। जरूरी नहीं है ये HF हो, कुछ और भी ले सकते हो। लाइक एज आपने ले लिया H2O, मैंने कहा था 3 ही एलिमेंट मुख्य रूप से आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। तो एक अणु का ऋणात्मक परमाणु दूसरे अणु के हाइड्रोजन का होना जरूरी है। जब आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला है तो हाइड्रोजन का होना जरूरी है। तो हाइड्रोजन परमाणु क्या करेगा, अट्रैक्शन दिखाएगा किसके साथ, दूसरे परमाणु के अधिक विद्युत ऋणात्मक दूसरे अणु के अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ। ठीक है, अब एक मज़ेदार कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको, थोड़ा सा ध्यान देना। ये तो एक सिंपल सी बात थी केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। अब जो बात मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान देना इस पर, मजाक में बोल रहा हूँ इसलिए ज़्यादा सीरियस ना हो जाए इसको लेके। सपोज दैट एक कंपाउंड लिखा है HF, ध्यान देना HF। ठीक है, HF में मान लीजिए H फॉर है हस्बैंड, इट इज़ मी, ये मैं हूँ, और F फॉर मान लीजिए मेरी वाइफ। ठीक है, हम दोनों के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। मेरे घर पे कोई दूसरा पेयर आया, हस्बैंड वाइफ का कोई दूसरा पेयर आया, तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, ये बहुत खूबसूरत है, लाइक एज ए हीरोइन, तो ये बहुत खूबसूरत है। तो क्या होगा, इस हस्बैंड का अट्रैक्शन इधर काम करना शुरू कर देगा। पर ध्यान रखिए ये केवल अट्रैक्शन है, यहाँ पे बॉन्ड उस प्रकार से नहीं बन सकता जिस प्रकार से हस्बैंड और वाइफ के बीच में बना है। क्यों, ये केवल एक अट्रैक्शन है, केवल एक अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग नहीं हो सकता। ठीक है बात। तो अब मैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर इसको बोल दूं तो क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्रोजन बॉन्ड एक आकर्षण बल है, एक आकर्षण बंध है, जिसमें एक अणु का अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु उसी अणु के या दूसरे अणु के हाइड्रोजन परमाणु के साथ आकर्षण प्रदर्शित करता है या आकर्षण दिखाता है।
नोट्स मैंने इसके भेजे हुए हैं आपको, उसे कॉपी कर लेंगे आप लोग। मैं फिर एक बार डेफिनेशन बताता हूँ आपको। इस प्रकार के बंध में एक अणु का हाइड्रोजन परमाणु, ऐसे भी लिख सकते हो आप, इस प्रकार के बंध में एक अणु का हाइड्रोजन परमाणु उसी अणु के या दूसरे अणु के अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ आकर्षण के कारण जो बंध बनाता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है बात। दूसरी बात पर ध्यान दीजिए, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है, एक को कहते हैं हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर। एक है इंटरमॉलिक्यूलर, एक है इंट्रा। बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, कोशिश करो। इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर क्या डिफरेंस होता है समझिए। देखिए, इंटर शब्द और इंट्रा शब्द का मतलब समझिए। जैसे हम लोग फ्लाइट की बात करें तो दो प्रकार की फ्लाइट हर देश में चलती हैं। एक को इंटरनेशनल फ्लाइट कहा जाता है, एक को इंट्रानेशनल कहा जाता है। एक होती है आपकी इंटरनेशनल, एक होती है इंट्रानेशनल फ्लाइट। ऐसी मैच भी दो प्रकार के होते हैं, इंटरनेशनल मैच और इंट्रानेशनल मैच। क्या डिफरेंस होता है? जब फ्लाइट इंडिया से अमेरिका जाए, इंडिया से चाइना जाए, अब तो खैर जा ही नहीं रही, चाइना बाइकाट चल रहा है साहब, इंडिया से अमेरिका चला जाए, इंडिया से रशिया चला जाए, तो जब अलग अलग कंट्रियों में जो फ्लाइटें जा रही हैं उनके लिए बोला जाता है इंटरनेशनल फ्लाइट। अब एक फ्लाइट मुंबई से दिल्ली आ गई, दिल्ली से कानपुर पहुंच गई, कानपुर से इलाहाबाद पहुंच गई, उसको हम लोग कहते हैं इंट्रानेशनल, यानी अपने ही देश में है, कहीं बाहर नहीं गया। इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दो प्रकार का होता है, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। अंतराणु और अंतःअणु दो प्रकार का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है ध्यान दीजिए। जैसे अभी आप एग्जाम्पल ले रहे थे, H2O का एग्जाम्पल लिया आपने, मैं दोबारा से लिख देता हूँ H2O का एग्जाम्पल, ये आपने बना दिया, ठीक है। आप HF का एग्जाम्पल बना रहे थे और आप NH3 का एग्जाम्पल भी बनाना चाहो तो NH3 का एग्जाम्पल बना सकते हो आप, क्योंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ओके, नाइट्रोजन भी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। आ रहा है बात समझ में? तो यहाँ पे जो आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रहे हैं, अलग अलग अणु, आप ये मत देखिए क्या कहते हैं ये कि भैया H2O तो एक ही है, अणु तो अलग अलग है ना, ये अणु अलग अलग अणु। अगर अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर। और जब एक ही मॉलिक्यूल में हो, दूसरे की आपको ज़रूरत ही ना पड़े, एक ही मॉलिक्यूल, जैसे अभी बेटा आपने थोड़ा सा पढ़ा नहीं है इसको तो शायद थोड़ा सा कम समझ में आएगा, बट एक कंपाउंड होता है जिसको कहते हैं हम लोग आर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। अब ये पूरे का पूरा एक ही मॉलिक्यूल है, इसे दूसरे की ज़रूरत नहीं होती, और ये क्या करते हैं, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, ठीक है। इन्हें दूसरे की ज़रूरत ही नहीं, इनकी आपस में हो गई, एक का हाइड्रोजन दूसरे के ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्शन दिखा रहा है। तो इस प्रकार की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसे इंट्रामॉलिक्यूलर कहा जाता है, यानी आपको किसी दूसरे अणु की ज़रूरत नहीं होगी, एक ही अणु से आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक है बात। एक ही अणु से हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिनिश हो जाएगा, आपको दूसरे अणु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आ रहा है बात समझ में? तो जब अलग अलग अणुओं के मध्य होती है, जैसे H2O होता है, ठीक है ना, NH3 है, HF है, और भी बहुत सारे हैं, तो उनमें जो है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और जब एक ही अणु होता है तो उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर होती है। इस बात को बेटा खूब समझिए आप, क्योंकि आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की आपको ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दिमाग लगा के समझिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की आपको कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है, आप इस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, पहली चीज़ है जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है सॉल्युबिलिटी, अर्थात विलेयता, ठीक है। अब विलेयता में एक मज़ेदार कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ध्यान देना। आप हाई स्कूल करके आए होंगे तो मैं इसके आगे की बात कर रहा हूँ, हालांकि ये कंपटीशन लेवल पे भी चलता है। एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल जो है, क्या यूज़ है इसका? सबसे ज़्यादा जो बेवड़े होते हैं वो इथाइल एल्कोहल का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि शराब में यही होता है।
अब आप इमेजिन कीजिए इथाइल अल्कोहल में कार्बन है और कार्बन कभी जल में विलय नहीं होता, कार्बन कभी जल में विलय नहीं होता। तो एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है पेपर में कि इथाइल अल्कोहल में कार्बन है और कार्बन होते हुए भी ये जल में बहुत ज़बरदस्त विलय है, ऐसा कैसे हो जाता है? तो उसकी वजह है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कभी पैक बनते हुए देखे हैं, सॉरी गलत बात बोल रहा हूँ, लेकिन पैक बनाते हैं पिक्चरों में दिखाते हैं हम लोग, क्या वो पानी लिया पानी में अल्कोहल, नहीं, अल्कोहल लिया अल्कोहल में पानी मिलाया तो पैक बन के तैयार हो जाता है। तो सेम कंडीशन क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि अगर अल्कोहल को वाटर में सॉल्युबल किया जाए तो अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, और वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। इसका वजह क्या है? वजह है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी आप कह सकते हो कि जहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। कैसे होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी दिखाई देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए मैंने ये लिख रखा है C2H5OH, अब इसके पास में कौन आया? H2O आया, ये हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपस में भी हो जाता है, अल्कोहल के अणु पर्सनली अपनी करते हैं, जल के अणु पर्सनली अपनी करते हैं, लेकिन उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होता है? इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा सॉल्युबिलिटी उतना ही क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है, याद रखिए आप, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी पे फर्क पड़ता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। दूसरी बात, जिस चीज़ पे फर्क पड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वो है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बहुत फ़र्क पड़ता है। फिजिकल स्टेट यानी मुख्य रूप से हम लोग कहते हैं कि कोई भी कंपाउंड 3 फिजिकल स्टेट में रहता है, या तो वो सॉलिड हो सकता है, या लिक्विड हो सकता है, या वो गैस हो सकता है। 3 प्रकार की फिजिकल स्टेट के रूप में वो पाया जाता है, ठीक है बात। अब मैं आपको एक बढ़िया एग्जाम्पल बताता हूँ, ध्यान देना। देखिए H2O और H2S, अगर आपने पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा भी पढ़ा हो तो ऑक्सीजन और सल्फर दोनों एक ही ग्रुप के हैं, ग्रुप 16 के दोनों एलिमेंट हैं। अगर मैं H2O का स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस तरीके से कर सकते हो, शेयरिंग दिखा सकते हो, और सल्फर में दिखाऊं तो इस तरीके से शेयरिंग दिखाया जा सकता है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह कि दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, लोन पेयर सेम होते हैं, बॉन्ड सेम बनते हैं, सहसंयोजी बंध बन रहे हैं, लेकिन H2O नॉर्मल टेम्परेचर पर कैसा होता है? आप लोग पीते हैं, लिक्विड है, लेकिन H2S लिक्विड नहीं है, H2S एक गैस है। H2S गैस होता है, ये पेपर में बहुत पूछा गया है कि H2O साधारण ताप पर द्रव और H2S साधारण ताप पर गैस क्यों है? क्योंकि H2O के अणुओं में पाई जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किस टाइप की? इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी पीछे भी इंटरमॉलिकुलर ही हो रहा था, तो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है अल्कोहल्स के अणुओं में, सॉरी जल के अणुओं में। जिससे क्या होगा? जल के अणुओं में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो एक दूसरे के पास आएंगे, और जब जल के अणु एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या होंगे? आप जानते हैं, मॉलिक्यूल जब दूर दूर चले जाते हैं तो गैसेस कंडीशन पास आते हैं, लिक्विड और पास आ जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं। तो यही वजह है कि H2O में मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण या अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे के पास आ जाते हैं, और पास आ जाने के कारण उनका फिजिकल स्टेट कैसा हो जाता है? लिक्विड हो जाता है, ठीक है। एक बात और बता दूं, जल के लिए याद रखना, बहुत पूछा जाता है, H2O 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, याद रखना इस बात को, बहुत काम आएगी आपके। H2O 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। दूसरा पॉइंट था फिजिकल स्टेट। अब दिखाता हूँ तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है वो है आपका ले लीजिए बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। क्वथनांक और गलनांक, ध्यान दीजिए, किसी कंपाउंड में यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के पाए जाने के कारण उनके गलनांक क्वथनांक बढ़ जाया करते हैं। जिन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उनके गलनांक क्वथनांक बढ़ जाएंगे, इस बात को बैठा लीजिए। जल का क्वथनांक इसीलिए बढ़ जाता है, अल्कोहल का क्वथनांक इसीलिए ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सबसे ज़्यादा क्वथनांक कार्बोक्सिलिक एसिड्स के होते हैं, COOH वाले के होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। जिसमें जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, जितनी ताकतवर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? उतना ही क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और ध्यान दीजिए, अब जैसे मैं 2 कंपाउंड लेके समझा रहा हूँ, ये थोड़ा सा 11th वालों से थोड़ा सा ऊपर है। ध्यान दीजिए, एक कंपाउंड अगर मैं ले लूँ ये, और एक कंपाउंड ले लूँ मैं ये, देखिए OH पे डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर यहाँ से OH निकल जाएगा तो फिर वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। किसी जगह से अगर OH निकल गया तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग
नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें से OH को निकालना इतना आसान नहीं है। यही वजह है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, क्योंकि जब OH यहाँ पे रहेगा तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और इसका OH निकल गया तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसीलिए इसका MPVP क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। याद रखना, जिसमें जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है उसके गलनांक क्वथनांक उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे अगर मैं दो कंपाउंड ले लूँ NH3 और PH3, दोनों एक ही ग्रुप के हैं, तो लेकिन किसका ज़्यादा होगा, NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि NH3 क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ठीक है बात। अगली कंडीशन देखिए आप, तो MPVP हो गया। चौथी बात बताता हूँ, ध्यान देना। चौथी बात है आपका विस्कोसिटी। ठीक है, श्यानता कहते हैं, देहाती भाषा में बोल दूं बिल्कुल तो गाढ़ापन कहते हैं। देखिए, जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है विस्कोसिटी उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। अणु उतने ही ज़्यादा पास पास आ जाएंगे तो उससे क्या होगा, उनको श्यानता उनकी ज़्यादा हो जाएगी, वो ज़्यादा शांत दिखाई देंगे, बहने का गुण उनमें कम हो जाएगा। क्यों, मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए, आपने शायद इसका नाम ना सुना हो सकता है सुना भी हो। ये है, इसमें 3 OH ग्रुप लगे हैं। 3 OH ग्रुप होने के कारण इसमें ज़बरदस्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बहुत शानदार हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और इतनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कि ये बहुत गाढ़ा हो जाता है। पता है क्या है ये ग्लिसरीन है। अब ग्लिसरीन हर किसी ने देखा होगा जी, ग्लिसरीन है। ग्लिसरीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या हो जाता है, ये गाढ़े हो जाते हैं। तो बेटा सॉल्युबिलिटी ले लीजिए, फिजिकल स्टेट ले लीजिए, MPVP ले लीजिए, विस्कोसिटी ले लीजिए, और भी पॉइंट्स हैं आपके। ये सारे पॉइंट डिपेंड करते हैं आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। आपको इनका 12th में और कंपटीशन लेवल में बहुत ज़रूरत पड़ता है। मैंने बहुत शॉर्ट बताया है आज, इसमें बहुत कुछ है, फिर आपके लिए लेके आऊँगा। लेकिन आप पहले आज इस टॉपिक को कंप्लीट करें, हम लोग फिर बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।